तो कल आपका कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का जो एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 12वीं का पेपर होने वाला है, वह पूरा की पूरा पेपर मैंने फ़ोटो के फॉर्मेट में यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर कुछ भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होगा, यहाँ पर केवल इस पेपर को अब यहाँ पर लगा कर चले आते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में 70 में 70 अंक आने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। केवल इस पेपर मात्र से अभी तक ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पेपर को पढ़ के जा रहे हैं, तो उनके लिए अब यहाँ पर अंतिम समय में अच्छे अंक आने से उनके कोई भी नहीं रोक सकता है। बस शर्त केवल आपकी यह रहेगी कि पूरा पेपर आपको तैयार कर लेना है, पूरा पेपर एक बार पढ़ लेना है। यदि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको आगे चलकर बहुत पछतावा होगा जब आप वीडियो बाद में देखेंगे तब। तो पूरा पेपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम इसका सेट भी बहुत जल्द 1-2 घंटे में लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो पेपर में आपके आने वाला है, सही विकल्प का चयन करना है। तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो बी वाला हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 जी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, धनात्मक कांच की छड़ को आवेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है, छड़ का जो आवेश होता है वह घट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आवेश 2.0 म्यूसी से 5 मीटर दूर स्थित विद्युत विभव का मान आपको बताना है। तो ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर 3.6 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट आपका होगा। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो यहाँ पर उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। तो पीडीएफ फाइल अगर आप इसकी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। गूगल पर आ जाओ, सबसे पहले गूगल पर आकर हिमालय सर लिख दो। ठीक है, हिमालय सर लिख देना है। हिमालय सर लिखते ही यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी, तो क्लिक करेंगे इस पर। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको 11th का फिजिक्स का पेपर दिखेगा। यहाँ पर अगर आप 12th का डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर 11th वाले पे ही क्लिक कर दो। ठीक है, 11th वाले पे क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे मैंने 11th और 12th दोनों की पीडीएफ दे रखी है। तो यहाँ से आप जो हाफ ईयरली का टाइम टेबल है वो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, जो चेंजेस अभी हुआ है हाफ ईयरली के टाइम टेबल है वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो पेपर आपका है 11th क्लास का, तो यहाँ पर 11th का डाउनलोड कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे ही आप 12th का भी यहाँ पर आपको लिंक अभी हम उपलब्ध करा देंगे, तो यहाँ से ही 12th का डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पेपर तो आप डाउनलोड कर लेंगे। चलो अब अपन पेपर को देखते हैं जो अपन यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर किसी तार की प्रतिरोधकता तो उसके पदार्थ पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है तो अनंत आपकी होती है। नेक्स्ट है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर आगे का प्रश्न देख सकते हैं, यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो उसका स्वप्रेरक अनुक्रमानुपाती होता है, तो ऋण n के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान, तो यहाँ पर मूल आवेश मतलब का मान कितना होता है, तो मूल आवेश जो होता है उसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आपका होता है। आगे बढ़ते हैं, तो किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है, तो कितना रहता है, 0 आपका रहता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक फेरेट कितने के बराबर होता है, तो 9 इंटू 10 की पावर 11 स्थित फेरेट के बराबर होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध आपका होता है 0 होता है। पिछली बार भी मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा के कुछ पेपर बताए थे, तो हुबहू वही आए थे, तो विद्यार्थी कहने लगे कि सर अब हमारे लिए अर्धवार्षिक के लिए भी लेकर आइए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों को पेपर की वीडियो बनाकर यहाँ पर बताया जाए, जिससे उनके भी यहाँ पर अंतिम समय में अच्छे नंबर आ सके। तो पेपर मुझे अभी अभी मिला, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैंने क्या करा कि इसका पेपर का आंसर लिख दिया और हल्की हल्की फ़ोटो लेकर रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ये तो आपको पता ही चल गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, अब लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। एक वाक्य वाले प्रश्न देख सकते हो, चलो आ चुके हैं तो इनको भी देखते हैं। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है, तो एक धनात्मक कण के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वह एक समान रहता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको बता दूं ऊर्जा का मात्रक है। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या है, तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक देख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है। ठीक है, अब विद्युत जड़त्व किसे कहते हैं, तो विद्युत जड़त्व आपका इसका आंसर आप गूगल से ढूंढ के लिख लेंगे। ठीक है, किसी बंद परिपथ में धारा प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तब आपकी उत्पन्न होती है। अब लेंस की क्षमता
लेंस का जो सूत्र होता है यू वी एफ में संबंध, तो क्या होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका इसका सूत्र आपका हो जाएगा। अब आगे चल के आपको सही जोड़ियाँ देखने को मिलेगी, तो ये आपका मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो चल कुंडली धारा मापी, तो इसकी मैचिंग मिल जाएगी वोल्ट मीटर से, ठीक है। संट युक्त धारा मापी तो अमीटर से, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको जो आंसर है ये आपका ये इसका बताता हूँ। आपका क्या है ये वाला कि प्रश्न है, क्रम में उच्च प्रतिरोधक जुड़ा धारा मापी, तो ठीक है, इसका क्या हो जाएगी मैचिंग। यहाँ पर लोरेंज बल्ब, सबसे पहले लोरेंज बल्ब की अपन मैच कर लेते हैं। लोरेंज बल्ब की जो मैचिंग होगी मैं आपको बता दूं, किससे मिल जाएगी, एम से मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी विद्युत आघूर्ण की मैचिंग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से मिल जाएगी, ठीक है। अब चुंबकीय जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स पाँचवा वाला, इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स की मैचिंग मिल जाएगी यहाँ पर अदिश राशि से, ठीक है। ये आपका हो गया लोरेंज बल्ब हो गया। अब क्रम में उच्च प्रतिरोधक जुड़ा धारा मापी, तो धारा का चुंबकीय प्रभाव से इसकी मैचिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, तो आगे चल के 2 नंबर वाले आपको पेपर के क्वेश्चन यह वाले रखे मिलने वाले, तो यहाँ पर यही प्रश्न आने वाले हो, तो निश्चिंत हो जाइए, बस तैयारी आप जारी रखो, तैयारी के साथ इन क्वेश्चनों को और ढंग से तैयार कर लें। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं आपको बताना है, ठीक है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है आपको बताना है। विद्युत संबंधी कूलाम का नियम आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं, तो बायो सेवर्ट का नियम आपको लिखना है। विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम आपको लिखना है, ठीक है। आगे चलते हो, देख सकते हो प्रतिरोधक ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक आपको बताना है। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, आपको इसका रीज़न देना है। किलोवाट घंटा और जूल में संबंध आपको बताना है। गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इसका आपको मात्रक बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण आपको लिखना है। अमीटर और वोल्ट मीटर में 2 अंतर आपको बताना है, ठीक है। अब प्रतिकर्षण का चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण क्यों है बताओ आप। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय पदार्थ के 2 आपको उदाहरण देना है, ठीक है। अब गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, आपको इसका कारण किसे कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। अब एक हेनरी मात्रक को परिभाषित आपको करना है, ठीक है। किसी बिंदु Q के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्य रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो ये पूरा जो पेपर है इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं बाकायदा, यहाँ पे मैंने फ़ोटो पूरा ले लिया था, ठीक है। बढ़ जाती है, आपको कारण बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि विद्युत ध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला 15वें नंबर का क्वेश्चन, 8V विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो उसको श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता आपको ज्ञात करना है। अथवा में देख सकते हैं कमरे वाला जो आपका है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप वीडियो को पोस्ट करके अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, धारा और इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में आपको संबंध ज्ञात करना है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अमीटर और वोल्ट मीटर में 2 अंतर बताना। लोरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र और के मात्रक को परिभाषित करना। अथवा में आप देख सकते हैं यहाँ पे धारा मापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है आपको बताना है। अब एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है तथा इसका प्रकार बताना है। 2 समतल वृत्तीय कुंडली के मध्य अन्य में प्रेरकत्व हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अब ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर आपको करना है। नामांकित क्षेत्र सिद्धांत, परिणामन अनुपात, क्षय, ऊर्जा क्षय के कारण इन्हें कम करने के आपको उपाय देना है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके PDF जो है असली पेपरों की जो होते हैं आपके पेपर होते हैं उनकी अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ कि क्या करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप की मदद से जो पेपर वगैरह है वो सीधा एक बार में डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पर आना है, उस पर आना है, हिमालय सर सर्च कर देना है। हिमालय सर सर्च करेंगे तो स्टार्टिंग में ये आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा। देख सकते हैं पूरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा।
तो यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ से आपको जो पेपर इम्पोर्टेंट रहते हैं वह आपको हम इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर जितने भी रहते हैं, सैम्पल पेपर रहते हैं, वह हम आपको ऑनलाइन यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा देते हैं।